हेलो एवरीवन। आप सबके कमेंट्स आ रहे थे कि बीपीएससी एई का कट ऑफ क्या रहने वाला है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। इसमें हम समझेंगे बीपीएससी एई का कट ऑफ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। उसके बाद हम देखेंगे कट ऑफ क्या रहने वाला है, कैसे कैसे अलग अलग फैक्टर्स बीपीएससी एई का कट ऑफ को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी के लिए। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि लास्ट ईयर्स कट ऑफ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है, और भी थोड़ी छोटी मोटी डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा कट ऑफ पे आते हैं कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें सीट्स कितना था। सीट तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उस पर तो डिपेंड करता है कि क्या कट ऑफ जाने वाला है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी का सीट 466 था, ईडब्ल्यूएस का 96, ईबीसी का 136, बीसी का 91, ईबीसी के कंपैरिजन में थोड़ा कम था, बीसी फीमेल का 11 था, एससी का अच्छा खासा सीट था 171 एंड एसटी का 13। ठीक है, मतलब टोटल हमारे पास जो सीट्स हैं 984 सीट्स हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं अच्छा हाँ, एक चीज़ और, ये 984 सीट्स हमारे पास है सिविल के लिए। ठीक है, इसमें से आप सीधा 35% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फीमेल कैंडिडेट्स को मिला है आप उसको माइनस कर सकते हो, क्योंकि अगर अनरिजर्व का 466 सीट्स है तो अगर आप 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फीमेल का कैलकुलेट करोगे तो 466 इंटू 35/100 जितना भी आएगा, कितना आएगा 163। तो 163 सीट्स तो सीधा फीमेल का हो जाता है, जो बचता है फिर वो मेल के लिए होता है। एक्चुअली वो भी मेल के लिए नहीं होता है, जो 35% रिजर्वेशन में फीमेल फॉल कर रही है वो तो उनका सीट हो ही रहा है, बाकी इसमें भी होता है। ठीक है, तो ये सीट्स कम हो जाते हैं। ये 35% रिजर्वेशन जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है और कट ऑफ को बहुत सूट कर देता है जो मेल कैंडिडेट्स के कट ऑफ रहते हैं। ठीक है, तो मैं इस वीडियो में फीमेल के कट ऑफ की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो भी फीमेल ना 43% मार्क्स ले आएंगी उनका हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहला चीज अब बात करते हैं कि किस किस फैक्टर पे कट ऑफ डिपेंड करेगा। सबसे पहला चीज हम अटेंडेंस की बात करते हैं। अगर अटेंडेंस की देखें तो 49,000 स्टूडेंट्स ने और सिर्फ 29,000 स्टूडेंट्स ही उस दिन अवेलेबल थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो ऐसे ही 20,000 बच्चे कम हो गए। अगर हम रफली देखें तो एक सीट पे कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने का कंपटीशन है, 29 स्टूडेंट्स नहीं। एक्चुअली फीमेल के सीट्स की वजह से ये हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला तो है कि अटेंडेंस कम हो गया। 49,000 सीट्स मतलब 49,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, जिसमें से 29,000 स्टूडेंट्स ही अवेलेबल थे उस दिन एग्ज़ाम देने के लिए। दूसरी चीज़, एक्चुअली ये मेरे टाइम भी हुआ था, मेरे को बहुत बुरा लगा था। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था ना, अगर अलग अलग सेंटर की बात करें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन था कि हमारे जो इन्विजिलेटर थे वो तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे थे, बच्चे मिला के लिख रहे थे। मतलब बहुत लोगों की आदत नहीं होती है ना, अगर उन्हें आता हो या ना आता हो, उनके इन्विजिलेटर स्ट्रिक्ट हो या नॉन स्ट्रिक्ट हो, वो मिला के उनको लिखने की आदत नहीं होती और ना उतना टाइम रहता है एग्ज़ाम में। बट बहुत सारे बच्चों के ऐसे कंप्लेन थे कि बच्चे सब मिला के लिख रहे थे। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है ना, आपके कट ऑफ बहुत हाई हो जाते हैं। ये ना बहुत सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। कहीं पे इन्विजिलेटर इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो पीछे मुड़ने तक नहीं देते हैं, कहीं कहीं पे तो इन्विजिलेटर ध्यान ही नहीं देते हैं। मेरे समय में भी ऐसा हुआ था, मेरे को तो फर्स्ट बेंच मिला था पूरे जितने भी दिन मैंने 5-6 दिन एग्ज़ाम दिया था। मैं तो हिली भी नहीं थी, इनफैक्ट मेरी आदत नहीं है। बट मैंने ऐसा सुना था तो मेरे को बहुत बुरा लगा था कि अरे यार उस सेंटर में तो बहुत चीटिंग चल रहा है, लोग बहुत दूसरे का देख के लिख रहे हैं। तो मान लो देख के लिख रहे हैं, मिला के लिख रहे हैं, हमको तो जितना आता था हम उतना ही लिख रहे हैं। अगर मेरे को भी चीटिंग करने का मौका मिलता, मतलब मेरा छोड़ो
मतलब अगर किसी को चीटिंग करने का मौका मिल रहा है, इन्विजिलेटर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो एटलीस्ट उनके नंबर्स थोड़े तो ज़्यादा आ रहे हैं, रैंक कितना ऊपर चल जा रहा है। तो ये बाद में नौकरी में इम्पैक्ट तो डालता ही है, रैंक के अकॉर्डिंग ही प्रमोशन होती है, तो बुरा लगता है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं कोई इन्विजिलेटर ध्यान क्यों नहीं देते हैं, उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती है। इस बार भी बहुत सारे बच्चों का यही कंप्लेन था। मैंने तो 4-5 लोगों से ऐसा पर्सनली बात करा था, मेरे नोन के ही थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था। वो बोल रहे थे हमारे सेंटर में इतनी चीटिंग चल रही है, इतनी चीटिंग चल रही है, सब मिला मिला के लिख रहे हैं। तो ये मुझे सही नहीं लगता है ये एक चीज़। खैर इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है, नहीं है, पता नहीं, बट होती है, इसमें सच्चाई होती है। बट आप ग्रीवांस डाल सकते हो, बीपीएससी ने अपना एक पोर्टल निकाला है, अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग डाल सकते हो, ठीक है। पहला तो अटेंडेंस हो गया। दूसरा ये वाला चीज़ जो एक अनफेयर चीज़ हुआ है, जो हमेशा होता रहा है, ये भी कहीं कहीं मैटर कर जाता है, ऑनेस्टली बोलूँ तो। तीसरी चीज़ है फीमेल रिजर्वेशन, 35% जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलती है, इससे मेल कैंडिडेट्स के कट ऑफ बहुत हाई चले जाते हैं, ठीक है। अब जो चौथी चीज़ है वो है, इसका तो एग्जैक्ट डेटा भी हमको नहीं पता है, इसकी वजह से कट ऑफ का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। इनफैक्ट हो सकता है कि जितने भी लोग ने यूट्यूब पे वीडियो डाला है कट ऑफ का, इस डाटा को, ये डाटा चूंकि हमारे पास है नहीं, तो सिर्फ इस डेटा के एब्सेंस में सारे कट ऑफ गलत हो सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास नहीं है ना। कितने जो 25% मार्क्स दिए जा रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए जो ये 25% मार्क्स हैं, तो अब कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट्स कितने हैं इस पे तो बहुत डिपेंड करेगा ना। और हमारे पास ये डेटा नहीं है कि वो 250 कैंडिडेट्स है या 300 कैंडिडेट्स हैं या 500 है या 800 है या 1000 है, क्या पता, हमको तो नहीं पता है। तो पूरा खेल ना इसी चीज़ का है, ये 25% मार्क्स का ही पूरा खेल है कट ऑफ में। तो अगर हम मान के चलते हैं, ये जो कट ऑफ मैंने बनाया है, इसको ना ऐसे मान के चला है कि 300 से अगर कम स्टूडेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वाले, तो ही ये कट ऑफ वैलिड होगा। बट अगर 300 या 350 से ज़्यादा है तो ये कट ऑफ सूट करेंगे, ठीक है। जो भी मैं कट ऑफ बता रही हूँ ये सूट कर जाएंगे, 20 नंबर्स या 30 नंबर्स सूट कर जाएंगे, क्योंकि कितने कैंडिडेट्स हैं कॉन्ट्रैक्चुअल वाले उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर हैं, एक अटेंडेंस वाला, फिर जो ये वेरिएशन हुआ है इन्विजिलेटर के वजह से, तीसरा फीमेल कैंडिडेट्स का 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, चौथा ये 25% जो कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट्स को नंबर्स मिल रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर को देखते हुए जो कट ऑफ रह सकता है वो है अनरिजर्व का 270 प्लस रहने वाला है, EWS का 250 प्लस, EBC BC का 240 प्लस, ST का 220 प्लस, SC का 200 प्लस। SC में सीट ज़्यादा है, बट अगर 500 से या कैंडिडेट्स ज़्यादा रहें कॉन्ट्रैक्चुअल वाले 25% वाले, तो ये आप 20-20 नंबर सब में बढ़ा लो, 20 से 30 नंबर आप सब में बढ़ा लो। और अगर उससे भी ज़्यादा हुए, 500 से ज़्यादा, 800 से ज़्यादा, 900 से ज़्यादा, तो अनरिजर्व का तो कोई चांस ही नहीं है। उनका तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने वाला है, 320, 325 जाने वाला है अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हुए 25% वाले। तो सारा खेल ही इसी चीज़ का है कि कितने कैंडिडेट्स 25% वाले हैं, और वो डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाला है ये हम नहीं बता पाएंगे। अगर लोग बता रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंटली, वो बस चीज़ों को एनालाइज करके बता रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि इतने ही कट ऑफ रहेंगे, ठीक है। तो यही एनालिसिस था कट ऑफ का। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि पूरी एक सीरीज़ बनाऊँ, नौकरी में आने के बाद क्या क्या स्ट्रगल होता है और क्या मज़ा आता है, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, एंड ठीक है, देखते हैं। छोटी छोटी सीरीज, मतलब छोटे छोटे वीडियोस डालूंगी, ठीक है। चलो बाय बाय।